अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में मुस्तफ़ा अली ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मुस्तफ़ा अली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। उनका इस पर क्या कहना था ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ब्रोक लेसनर को एक टॉप पावरफुल सुपरस्टार ने फिर से चैलेंज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपकमिंग रेसलमेनिया के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रखी है और द रॉक ने अपना ड्रीम ओपोनेंट बताया है जिसके साथ वो एक ड्रीम मैच रेसल करना चाहते थे। तो इन सब अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रिसेंटली एक टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने फिर से ब्रोक लेसनर को चैलेंज कर दिया है। दोस्तों, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हैं बॉबी लैशली। इनका कहना है कि इनका ब्रोक लेसनर के साथ अभी भी बिजनेस फिनिश नहीं हुआ है। हालांकि इस साल इनके ब्रोक लेसनर के साथ 2 मैचेस हो चुके हैं। पहला मैच रॉयल रंबल 2022 पर हुआ था, जबकि दूसरा मैच क्राउन जेवल में। और पहले मैच में बॉबी लैशली जबकि दूसरे मैच में ब्रोक लेसनर विनर रहे। बॉबी लैशली का कहना है कि इनका एक तीसरा फैसला कुन मैच होना चाहिए। तो क्या आप इनका एक तीसरा मैच देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं द पीपल्स चैंप द वन एंड ओनली द रॉक के बारे में। तो द रॉक जिनके साथ हर कोई मैच रेसल करना चाहता है, वो किसके साथ मैच रेसल करना चाहते हैं? इस बात का इजहार उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में किया। इन्होंने बताया कि वो एक ड्रीम मैच रेसल करना चाहते थे जो कि अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके ड्रीम ओपोनेंट थे रैंडी सैवेज, जिन्हें माचो मैन रैंडी सैवेज भी कहा जाता है। लेकिन वो 2011 में ही इस दुनिया से जा चुके हैं। दोस्तों, द रॉक का कहना था कि उनकी बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी कि वो रैंडी सैवेज के साथ एक मैच रेसल करते। बाकी दोस्तों, अगर द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करें तो आप इनका किन किन सुपरस्टार्स के साथ मैच देखना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग रेसलमेनिया पेपर व्यू के बारे में। तो रेसलमेनिया 43 जो इवेंट 2027 में होगा, इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको लेकर एक बहुत ही अनोखी शर्त रखी है। और वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेशविल, जहां पर इस साल का समर स्लैम हुआ था, वहां पर रेसलमेनिया 43 सिर्फ एक शर्त पर करवाएगी। और वो शर्त ये है कि इस सिटी में एक बड़ा स्टेडियम बनवाया जाए। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई को जब उस शहर वालों से ऑफर हुई तो इन्होंने कहा कि अगर वहां पर एक बड़ा स्टेडियम आप बनवाएंगे तब ही हम रेसलमेनिया 43 इस शहर में करवाएंगे। और वो भी कोई ऐसा वैसा स्टेडियम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम जिसकी कॉस्ट 2.1 बिलियन होगी। अब डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया इवेंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्पेशल रेसलमेनिया के लिए एक 2.1 बिलियन डॉलर का स्टेडियम बनाना ये तो कोई आम बात नहीं है। अब अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का मना करने का स्टाइल है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें वैसे ही मना कर देना चाहिए था, ना कि कोई इस तरह की शर्त रखते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो मुस्तफ़ा अली ने रिसेंटली फिर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्मैकडाउन वर्ल्ड कप हो रहा था। अब हालांकि मुस्तफ़ा अली रॉ ब्रांड का हिस्सा थे, लेकिन उनके स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। और मुस्तफ़ा अली इस वर्ल्ड कप के वाहिद पार्टिसिपेंट थे जो कि रॉ ब्रांड का हिस्सा थे, लेकिन फिर भी स्मैकडाउन वर्ल्ड कप में रेसल कर रहे थे। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने स्मैकडाउन वर्ल्ड कप के पहले राउंड में रिकोशे को फेस किया, जहां पर मुस्तफ़ा अली पाकिस्तान और रिकोशे यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मगर दोस्तों, मुस्तफ़ा अली इस मैच को विन नहीं कर पाए। और आप जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहां चाहेगी कि एक पाकिस्तानी रेसलर यूनाइटेड स्टेट्स रेसलर को हराए। और साथ साथ मुस्तफ़ा अली इंजर्ड भी थे, लिहाजा मुस्तफ़ा अली इस मैच को जीत तो नहीं पाए। लेकिन ये मैच हारने के बाद बैक स्टेज उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मुस्तफ़ा अली का कहना था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना उनके लिए बहुत फख्र की बात है। इनका कहना था कि मैं ये मैच विन तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे फादर पाकिस्तान से थे और मेरा ये मैच उनके लिए एक तरह का ट्रिब्यूट है। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।